हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ 12:30 यहाँ पे एमसीक्यू की वीडियो आती है, जिसमें मैं हर टाइप का एमसीक्यू करवाती हूँ। देखो 820 एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं, सीरीज़ चल रही है। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाए। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं और आप लोग जुड़ना चाहते हैं फॉर द बैचेस, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच जो है वो डिसाइड कर सकते हो। देखो क्या है कि बैचेस जो है आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए हैं, दो बैचेस हैं, ठीक है। एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। जो 1499 का बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, बस वो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना चाहते हैं, एमसीक्यूज करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस चाहिए। ये प्रॉपरली 3 मंथ्स का बैच रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। और जो 2499 का बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। सबसे पहले वो बेसिक क्लियर करेंगे, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बाद हम करेंगे हर सब्जेक्ट की थ्योरी। देन इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं करवाऊंगी, एमसीक्यूज रहेंगे, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। तो कोई भी जो बैच है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड है, दो बैचेस आपकी स्क्रीन पे है, मेरे से बात करके कंफर्म करके। क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आज थोड़े से इजी क्वेश्चन करेंगे बिकॉज हम काफ़ी देर से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आरआरबी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, चाइल्ड हेल्थ इज ग्रेटली डिपेंडिंग अपॉन। जो बच्चे की हेल्थ होती है, यहाँ पे चाइल्ड बोला है, फीटस नहीं बोला, ठीक है, इन्फेंट नहीं बोला, हमें प्रॉपरली बोला है चाइल्ड। तो उसकी जो हेल्थ होती है वो प्रॉपरली किस पे डिपेंड होती है? मैटरनल हेल्थ पे, फैमिली हेल्थ पे, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, इंडिविजुअल हेल्थ पे। तो देखो जो बच्चे की हेल्थ होती है वो प्रॉपरली डिपेंड होती है उसकी फैमिली हेल्थ पे, कि फैमिली के जो जितने भी लोग हैं उनके जेनेटिक्स कैसे हैं, ठीक है, फैमिली का इम्यून सिस्टम कैसा है, ठीक है, उनको कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है, जैसे कि किसी को प्रीवियस कोई भी जो है डिसीज़ कंडीशन हो, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। ये जो फैमिली हेल्थ है इस पे बहुत ज़्यादा बच्चे की हेल्थ जो है ग्रेटली डिपेंड करती है। उनका इन्वायरमेंट कैसा है, मेंटली वो कैसे रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है, खाना पीना, सारी चीज़ें जो है बच्चे की ज़्यादातर फैमिली हेल्थ पे ही डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द फॉलिक एसिड स्टार्टेड इन अ एंटीनेटल पीरियड टू प्रिवेंट अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन द न्यूबॉर्न। कब आप जो है फॉलिक एसिड मदर को देना स्टार्ट करते हो ताकि बच्चे को कंजेनाइटल डिसऑर्डर ना हो, न्यूबॉर्न को, जो बच्चा पैदा होगा? ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, बिफोर कंसेप्शन, ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। देखो होता क्या है कि फॉलिक एसिड जो है हेल्प करता है स्पाइनल कॉर्ड बनाने में एंड ब्रेन बनाने में बच्चे का। तो यहाँ पे आप एक बार लिख लो, काफ़ी बच्चों को पता तो है कि जो है फॉलिक एसिड देते हैं, पर देते क्यों हैं? ये जो है हेल्प करता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाने में, जो कि एक होती है, आपने पढ़ी होगी, एक्टोडर्म लेयर, ठीक है ना। ये जो लेयर होती है ये सबसे पहले बच्चे का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, और ये पहले ट्राइमेस्टर में ही बनता है। कौन से ट्राइमेस्टर में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये बन जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये प्रॉपरली बने इसलिए हम जो है मदर को फॉलिक एसिड देते हैं, ठीक है। तो वो देना कब स्टार्ट करना होता है? एथिकली तो हम उसे बिफोर कंसेप्शन ही देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई भी पेरेंट्स आपके पास आए और वो कंसीविंग के लिए रेडी है और वो कंसीव करना चाहते हैं, तो आप मदर का फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हो। अगर यहाँ पे लिखा होता कि प्रेग्नेंट वुमेन, तो प्रेग्नेंट वुमेन में आप हमेशा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है कि एंटीनेटल स्टार्टेड इन द एंटीनेटल पीरियड टू प्रिवेंट। जैसे ही देखो अकॉर्डिंग टू उसके जो है बिफोर कंसेप्शन हम उसे फॉलिक एसिड देते हैं, बट अगर मदर को नहीं पता चला और उसका कंसीव हो चुका है, ठीक है, उसको नहीं पता चला, आफ्टर कंसीविंग पता चला, तो आप उसी टाइम से देना स्टार्ट कर देते हो। नेक्स्ट है, रोहित एज्ड 15 ईयर्स कंप्लेन्स ऑफ ब्लीडिंग गम्स, नर्स विल एडवाइज हिम टू टेक अ डाइट हाई इन। तो 15 साल का रोहित है, ब्लीडिंग गम्स के बारे में कंप्लेंट कर रहा है, तो नर्स उसे एडवाइस करेगी कि वो कौन सी डाइट हाई ले, ठीक है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। देखो आपको पता है ब्लीडिंग गम्स है तो क्या चीज़ हेल्प करेगी? ऑब्वियसली विटामिन सी जो है वो ज़्यादा लेगा, उससे जो ब्लीडिंग है उसमें हेल्प होएगी, कम होने में हेल्प होएगी, प्लस ब्लीडिंग हो रही है,
सो विटामिन सी जो है क्या करता है, हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये प्रीवियस आरआरबी का पेपर से क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आरआरबी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो इजी क्वेश्चंस थे, जैसे कि ईएसआईसी के थे प्रीवियस। इस बार ईएसआईसी ने बिल्कुल ही अलग कर दिया, तो इधर भी पैटर्न चेंज हो सकता है, बट अगर नहीं होता उसके लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे, अगर होता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो आप 800 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ज़रूर देखना, ये सीरीज़ कॉन्टिन्यूसली चल रही है, मैंने ईएसआईसी के साथ ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है, सबक्लेवियन आर्टरी, आयोटा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। सो डीऑक्सीजनेटेड कौन कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी। और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कौन कैरी करती है, वन ऑफ द आर्टरी इज योर पल्मोनरी वेन, सॉरी वन ऑफ द वेन इज योर पल्मोनरी वेन, जो कि बॉडी में इकलौती वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इकलौती आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है आपके पास, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, सो हार्ट का पेस मेकर एवी नोड, एसए नोड, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो पेस मेकर ऑफ द हार्ट जो है दैट इज योर एसए नोड, प्रेजेंट होता है आपका राइट एट्रियम के कॉर्नर पे ऊपर। आपने प्रॉपरली जब कार्डियक जो कंडक्शन है वो पढ़ी होगी, उसमें एसए नोड, एवी नोड का सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा कि इनका काम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा बैचेस का इन्फॉर्म कर दूं, अगर कोई भी बच्चा प्रॉपरली स्टडीज़ करना चाहता है तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस हैं, 1499, 2499। 2499 का 4 मंथ्स का है, 1499 का 3 मंथ्स का। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड है, स्पेशली फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए ये बैचेस है, ठीक है। अगर तो आप लोगों का बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 1499 का 3 मंथ्स का बैच है, जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस कराऊंगी। और ये जो बैच है 4 मंथ्स का, इसमें बेसिक, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। सो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आपको कितना है और आपको लगता है किस तरह से आपको याद करना है, आप बैच की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 846 क्वेश्चन है, नर्स इज टीचिंग क्लाइंट हाउ टू यूज द कॉल बेल सिस्टम, विच लेवल ऑफ मार्शलो हायरार्की ऑफ नीड डज द नर्सिंग एक्शन एड्रेस। सो कॉल बेल सिस्टम के बारे में आप क्लाइंट को टीच कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द मार्शलो हायरार्की नीड्स के अकॉर्डिंग ये कौन सी लेवल ऑफ जो है नीड है। सेफ्टी, सेल्फ एस्टीम, साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल। सो ऑब्वियसली ये सेफ्टी नीड है, बिकॉज अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी जो है दिक्कत आती है, तो वो बेल करके बुला सकता है अपनी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है, अ नर्स इज supportive of a child receiving long-term rehabilitation in home rather than in a healthcare facility. Why is living with the family so important to child emotional development? बहुत ही important question और बहुत ही intellectual question है कि एक बच्चा है जो कि ठीक है लॉन्ग टर्म से रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ जो है अपने घर पे ही ले रहा है रेदर देन किसी हॉस्पिटल में। तो ये जो वो घर पे फैसिलिटीज़ ले रहा है, उसका घर पे रहना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट में क्या चीज़ में हेल्प करेगा। इट provide reward and punishment, the child development is supported, it reflects the more of a large society, the client identity and roles are learned. So देखो जो फैमिली में रह के उसको जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलती है, द सेंस ऑफ इमोशनल सपोर्ट मिलता है, वो अपने बारे में जानता है, बिकॉज जो नॉलेज हमें फैमिली में रह के मिलती है, देन अगर वो हम प्रॉपरली गेन करते हैं, देन हम सोसाइटी में जाने के लिए रेडी होते हैं। सो ये जो फैमिली में रह रहा है, इससे आइडेंटिटी एंड रोल्स को वो समझेगा, अपनी चीज़ों के बारे में समझेगा। इट इज़ गुड फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो इसीलिए होम में जो है वो अच्छा रहेगा रेदर देन द हॉस्पिटल, बिकॉज उसकी इमोशनल डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखो, अ नर्स इज डिस्कसिंग अल्कोहलिक अनोनिमस विद द क्लाइंट, ठीक है। व्हाट बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ द मेंबर ऑफ ए शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्कशन। सो देखो एक नर्स है, ठीक है, अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ जो है, अल्कोहलिक अनोनिमस की बात कर रही है, किसके साथ, पेशेंट के साथ, ठीक है। सो कौन सा बिहेवियर जो है मेंबर का फॉर अल्कोहलिक अनोनिमस जो है डिस्कस किया जाएगा, जो कि नर्स करेगी, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि पीपल को ड्रिंकिंग की जो प्रॉब्लम है सॉल्व कराना इकट्ठे करके, ठीक है ना, इकट्ठी एक ग्रुप थेरेपी सी बनती है जिसमें मेंबरशिप्स होते हैं, तो लोग जो है इकट्ठे बैठते हैं, तो वहाँ पे बैठ के उनकी जो ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाती है। सो देखो क्या चीज़ जो है आप बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे इस मेंबर
मेंबर्स जो ये मेंबर बनेंगे इसके उनसे कि वो लाउड स्पीक करेंगे वीकली मीटिंग पे, प्रॉमिस टू अटेंड 12 मीटिंग ईयरली, मेंटेनिंग कंट्रोल ड्रिंकिंग आफ्टर 6 मंथ, एक्नॉलेजिंग एन इनएबिलिटी टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। मोस्टली अल्कोहल वाले पेशेंट्स में क्या होता है कि जो उनकी इनएबिलिटी होती है अल्कोहल को कंज्यूम करने में, छोड़ने की, ठीक है, कि दे आर नॉट एबल टू लीव द अल्कोहल, ठीक है। सो इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए बिकॉज इट्स एन एडिक्शन, और उनको इस चीज़ का ये नहीं है कि तुम उन्हें डांटो। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहता है कि एक्नॉलेज करो कि कोई बात नहीं, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, इनएबिलिटी टू कंट्रोल द प्रोग्राम, सो इट इज़ इस चीज़ पे डिस्कशन की जाए, ना कि उनको लाउडली ये बोला जाए कि तुम्हें वीकली मीटिंग जो है अटेंड करनी है, प्रॉमिस किया जाए, या फिर कुछ भी ड्रिंकिंग के लिए उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो उसको एक्नॉलेज करके उस पर डिस्कशन की जाए। नेक्स्ट है, आफ्टर थायरोडेक्टमी सर्जरी पेशेंट शोज कार्पोपीडल स्पाज्म, दिस साइन इंडिकेट। तो थायरोडेक्टमी के सर्जरी के बाद पेशेंट जो है कार्पोपीडल स्पाज्म जो है शो करता है, और ये साइन क्या इंडिकेट करता है? सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, वेरी लो थायराइड हार्मोन, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड हाइपोथर्मिया, हाइपोकैलेसीमिया, टेटने। सो जब भी किसी के थायराइड रिमूव होते हैं तो देयर इज अ चांसेस ऑफ पैराथायराइड्स भी क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए। तो जब पैराथायराइड जो है रिमूव हो जाते हैं तो देयर इज अ डिप्लीशन इन द कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम में डिप्लीशन आता है ब्लड में, तो पेशेंट को कार्पोपीडल स्पाज्म देखने को मिल सकता है। और ये क्या चीज़ शो करेगा हमने पेशेंट को? हाइपोकैलेसीमिक टेटने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम इज। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा सकती हूँ क्योंकि ये आरआरबी के पेपर में भी आ चुका है, इसलिए करवा रही हूँ कि मोस्ट कॉमन मेथड जो है कौन सा यूज होता है जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हम कम्युनिटी में आइडेंटिफाई करते हैं? लैब टेस्ट, कैंप सर्वे और हेल्थ एजुकेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सा कॉमन मैथड है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लामा जो है दैट इज लेफ्ट अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। सो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो मेडिकल एडवाइस के बिना ही हॉस्पिटल से चले जाता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ लामा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड अगर किसी भी बच्चे को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो नंबर आपके पास है, आप मेरे से बात करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 14992499 का बैच। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है और बस वो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उनको नहीं पता उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ये उनके लिए है जिनका बेसिक नहीं क्लियर, 4 मंथ्स का 2499 का, 3 मंथ्स का 1499 का। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है, लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30। ऑल द बेस्ट।